सभी प्रिय छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के बारे में। कक्षा 10वीं का पेपर है ये। विषय है इसका संस्कृत। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें से आपको पूर्णांक में आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें से आपको करीब 50 से 70 नंबर का पेपर आपको मिनिमम फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका इसमें आपको समय दिया गया है, 3 घंटे का इसमें समय है। निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। समय को बचाते हुए अपन पेपर को आगे की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निर्देशानुसारेण शब्द रूपम लिखत। ठीक है, निर्देश के अनुसार शब्दों के रूप लिखिए। इसमें अपने को शब्द रूप लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। क्या क्या दिए हैं अपने को? पहला है पित्रा, दूसरा यूयम, पिता और यूयम। ठीक है, इनके बारे में अपने ये तीनों चीज़ें लिखनी है, शब्द रूपम, विभक्ति ही और वचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे की ओर चलते हैं। रेखांकित पदयोः संधि विच्छेदनम कृत्वा नाम लिखत। रेखांकित पदों पर संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। ठीक है, क्या क्या दिए हैं अपनी? सह पदित्रयं गच्छति, शिवस्य नाम दिगंबरः अस्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं आगे। धातु प्रत्ययों को अलग अलग करके लिखना है। इसको अपने को दिए गए हैं नीतवा और लिखत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निर्देशानुसारेण वाच्यम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार वाच्यों को परिवर्तन करके लिखना है। गया सूर्य दश्यते और दूसरा दिया गया है अपने को सह पाठ पठति। ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया अतुल्यन पदानाम लकारः पुरुषः च लिखत। इसमें अपने को लकार और ये कौन कौन से पुरुष हैं ये तीनों दिए हैं। आगच्छतु, करिष्यामि, वर्तते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं आगे। रेखांकित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। रेखांकित पदों को समास विग्रह करके लिखना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। पाप मुक्तः भूत्वा कार्यम कुरु, मोहनः चक्रपाणि अस्ति, पितृहट्टम गच्छतः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धम कृत्वा लिखत। अधोलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखना है। श्यामा विद्यालयः वही गच्छति। दूसरा है ग्रामस्य शमया नदी प्रभति। तीसरा दिया हुआ है श्री गणेशम नमः। ठीक है, इनको आप सही करके लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया आपने को अधोलिखित नाम गद्याशाम पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देश के अनुसार उत्तर देना है अपने को। देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न दिए हैं अपने को। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ अपने को बिलासा शैशव काले केन सा क्रीडति सम। ठीक है, हिम्मत वाली इति पदस्य कृते गद्यांश किम पदस्मस्ति। तीसरा दिया हुआ है एकदा सुप्तम बालम नीत्वा बर्कः पलायनम कुर्वन् आसीत् इति वाक्य से हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत। इस ये वाक्य दिया हुआ है आपको, एकदा सुप्तम बालम नीत्वा बर्कः पालनम कुर्वन् अस्ति, इसको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा निर्देशानुसार उत्तर। ये इसमें भी वही है, गद्यांश को पढ़कर इसके अपने को उत्तर देना है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। स्वामी विवेकानंद रायपुरे द्विप्रबंधनम समयम व्यतीतवाम इति वाक्यम कृतम पदम लिखत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अयम आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रमस्ति इति वाक्य से हिंदी भाषायाम अनुवाद करो। ये जो वाक्य दिया है उसका वही का वही हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखना है। तीसरा है आश्रम एव के स्थापित, आश्रम कहाँ स्थापित था। ठीक है, इसका आप आंसर ढूंढ लीजिएगा ऊपर जो आपको गद्यांश दिया हुआ है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दिया गया है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसार उत्तराणि लिखत। ये इसको अधोलिखित श्लोक को पढ़कर इसके उत्तर देना है अपने को। ठीक है, देख लेते हैं इसके कौन कौन से प्रश्न हैं। के नावृतः लोकः, कस्मात् मित्राणि त्यजति, सड़गात स्वर्ग न गच्छति इति वाक्य हिंदी भाषा में अनुवाद कर लिखत। ये जो वाक्य दिया है उसका वही का वही हिंदी में अनुवाद करके लिखना है अपने को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं आगे। अधोलिखित श्लोक पठित्वा निर्देशानुसार उत्तराणि लिखत। इसको पढ़कर भी अपने को उत्तर देना है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। इसमें अपन प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न अपने को दिए हुए हैं। कहा पापाद निवारयति, सन्मित्रः आपदगत कम न जहाति,
तीसरा दिया हुआ अपने को सन्मित्र लक्षण मित्रम प्रवदंती संतः इति वाक्य हिंदी भाषा, इसका भी अपने को हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखना है इस प्रश्न का। आप पहले ये जो वाक्य दिए हुए हैं इसी में से खोज के हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर अपने को देना है। क्रमांक 12 पर थे स्वपुस्तकात 4 मुक्त लिखित से अमित प्रश्न पत्रे आगतः, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 के देख लेते हैं आप। स्वपुस्तक 4 मुक्त लिखत से अमित प्रश्न पत्रेन आगतः, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 अधोलिखित अपहित निर्देशानु उण नियत कॉपी 4, ये जो आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। ये जो आपको दिया गया है, ये जो अधोलिखित ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको इनके उत्तर देना है, ठीक है। इनके प्रश्न पढ़ लेते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयति इति पदस्य हिंदू अनुवाद करत, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। भारतीय नाम जननी का, भारतीयों की जननी कौन है। अस्माकं भारत भूमि कीदृशी, हमारी भारत भूमि कैसी है। नदी नाम तटे बहूनि तीर्थ स्थलानि सन्ति इति वाक्यस्य क्रियापदम किम अस्ति, इस वाक्य में क्रिया का पद क्या है। अस्माकं इति पदस्य शब्द लिखत, अस्माकं में पद कौन सा है ये लिखना है। माता इति पदस्य समानार्थक पद किम प्रयुक्तम, माता इति पदस्य समानार्थक पद किम प्रयुक्त, माता के इस ये जो पद दिया हुआ है माता, इसमें अपने को समानार्थक पद इसका क्या होगा, इसका आंसर लिखना है अपने को। इनमें से कोई भी आप 4 करना है आपको। देख लेते हैं अपन कितने करना है इसमें। कोपी 4, ठीक है, को अपी 4, मतलब इनमें से कोई भी 4, ठीक है, दिया हुआ है अपने को प्रश्न में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना भवती सुरेखा अस्ति भवती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमधा नगरे पठती अतः अवकाशाय स्वप्रचार्य प्रार्थना पत्रम लिखत, ठीक है। इसमें अपने को अथवा दिया हुआ है भवान कोरिया नगरे स्थित व्योमेश भवतः प्रशांत जसपुर नगरे बसती स्वविद्यालय वर्णम कुर्बन स्वमित्रम सायाम पत्रम सहायता लिखत, किसी मित्र को सहायता पत्र लिखना है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है अथवा का, इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। आगे की ओर देख लेते हैं। तत्रासु कृतम कोरियना प्रशांतम संति शोभन पटयंती श्रीण क्षेत्रम स्थानम, दिनांक 25/12/2019 आपको समय दिया हुआ है। ये जो आपका पत्र दिया हुआ है इसको आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिया है। प्रिय मित्र नमस्ते, ठीक है, प्रिय मित्र नमस्ते, अत्र कुशलम भवताः पत्रम प्राप्तम अहम अधुना स्वविद्यालय वर्णम इच्छामि मम विद्यालयः अतीवस्ति मम विद्यालये विशालम सविद्या प्रयोगशाला सुंदर पुस्तकालय च मम प्राचार्यः अतीव कर्मठः अनुशासन प्रियः चास्ति अस्माकम् अध्यापकाः मनोनियोगिनः सर्वे छात्रा अपि योग्याः सन्ति विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अपन। 14 नंबर का क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम मुक्त्राणि संस्कृत भाषायाम लिखत, इनमें से कोई भी 4 प्रश्न अपने को करना है। 1 2 3 4 5 प्रश्न अपने को दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी अपन कर सकते हैं। पहला शैशव काले विलासा केन सा क्रीडति सिम कस्य पितानाम करोति दयोहा। तीसरा तृणानाम केन सा विरोधा अस्ति वृक्षः केशाम शोधका उपविश्यपेयम पीत्वा गच्छ इति कहा वदति, ठीक है। इनमें आप देख लीजिएगा, कोई भी 4 करना है आपको। जो आपको सरल लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, उनको आप कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, इनमें से भी कोई 4 करना है। का ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु अग्रसारिषि तीर्थगढ़ प्रपातम कुत्र अस्ति रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम के स्थापितम वृक्षाः प्राणिनां कथम उपकुर्वन्ति देवानां माता अदिति किम करोति, ठीक है। इनमें से भी आपको 4 कोई से करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्व पाठ्य पुस्तक सुबह लिखत यो अस्मिन प्रश्न पत्रे व अत्वगंते अथवा में इसको दिया गया है अधोलिखित मंजूषा आदि श्लोकम पूर्यत, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मंजूषा हस्यन्ति हंत गज भविष्यति कोशगते, ठीक है। रात्रि गर्मिष्यति सुप्रभातम भानुष्योदि पंकज श्रीहि इत्तम चिंतन करके हा हंत नलिनीम उज्ज्वला, ठीक है। इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं एक। अधोलिखित, अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 17। अधोलिखितेषु
विषयेषु एकस्मिन् विषयेषु निबंधन कुरुत। ठीक है, इसमें आप कर लीजिए कोपी महापुरुषा मम प्रदेशा सदाचारः कालिदासा। किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंजूषाता उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानादि पूर्यत तत्र एक बी जालात शब्द साधम। ये आपको 5 आपको दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही बैठता है वो आपको करना है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। नीति नैति कहा भवती यत्र धूमा अग्नि वितर्गत इति पदि उपसर्गा अस्ति अंतनम किल स्वल्पम विनः लोपटवादम मित्रम अहम विभूमि। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर का आपने को दिया उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प कर चुनकर लिखें। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी अपन। एकदा सहा पिप्यासा बेकुला इति वा अस्ति आपको। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं अपन। दूसरा दिया आपने सच्चरिता इति पद, इस पद में संधि क्या है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं भृगाला मत्स्यम संस्कृतावान, इसका देख लीजिएगा सतशास्त्री संहिता इति शब्द प्रज्यते। ठीक है, महाभारत रामायण गीताए भारताय। ठीक है, अगला है त्रयोदश शतम इति पदस्य संख्या अस्ति 133 123 113 143। ये भी आप देख लीजिएगा क्या सही है इसमें आप। ठीक है, अगला देखते हैं उचित संबंधम योजयतु। ये जो आपको सही जोड़ी बनाइए, ये सही जोड़ी देख लेते हैं। कबीना अधिकारकम। ठीक है, दूसरी है ग्रामम अभिता मार्गो विवादायः। ठीक है, तीसरी है तदोषि प्रवीणा संति एक वचनम खलस विद्या भवती विकसतः मुद्रा राक्षसम ददीवः विभक्ति। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।